मत कर बंदे, कलम स्वामी के हाथ है, लिखने वाले ने लिख दिया तकदीर तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होगा क्या, रख ईश्वर पे भरोसा फिर देख होता है क्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होलिका आ गई है और होली का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये है हमारा होली व्लॉग। ये वीडियो शूट हमने होलिका दहन के दिन किया था। होलिका दहन के दिन दोस्तों अचानक से क्लाइमेट सडनली चेंज हो गया और बारिश होने लगी यहाँ महाराष्ट्र में, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा होलिका जलना। बट जब होलिका दहन का टाइम हुआ तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था और अच्छे तरीके से होलिका दहन हो गया। तो यहाँ पे हम होलिका की पूजा कर रहे हैं। ठंडी होली की पूजा होती है हमारे यहाँ। तो ये होलिका दहन की पूजा हो रही है यहाँ पे। मम्मी, मैं और बच्चे हम सब साथ में आए थे यहाँ होलिका की पूजा करने। तो मेरा पूजा करके हो गया, मम्मी ने किया, फिर बच्चों के साथ हमने यहाँ पे पूरा सर्कल लिया, 5 राउंड लगाया होलिका दहन का और फिर अच्छे से पूजा हो गई हमारी। इस बार लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि होली 7 को है या 8 को है, या होलिका दहन कब है, 6 को है या 7 को है। बट महाराष्ट्र में हमने 6 तारीख को होलिका दहन की पूजा की और 7 तारीख को, जैसा कि पब्लिक हॉलीडे था, तो हम लोगों ने 7 मार्च को ही होली सेलिब्रेट किया और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। यहाँ पे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम भी थे, तो ज़्यादा शोरगुल ना करते हुए बहुत ही शांति तरीके से हमने यहाँ इस बार की होलिका सेलिब्रेट किया और काफ़ी अच्छा भी लगा। ज़्यादा शोरगुल नहीं था और बहुत ही डिसेंट तरीके से और अच्छे तरीके से हो गया। तो ये है होलिका की पूजा। चलिए एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर होलिका की पूजा हो गई है और होलिका की पूजा इस बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। स्पेशली मेरे छोटे बेटे ने। जब भी दोस्तों आप होलिका की पूजा करें ना, तो बच्चों को ज़रूर ले जाएं, काफ़ी कुछ नया सीखने मिलता है उन्हें। तो यहाँ पे होलिका की पूजा होने के बाद सभी ने एक दूसरे को कलर लगाए। यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। छोटे बेटे के लिए एक नया एक्सपीरियंस था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे तीनों बच्चों ने आपस में होली का कलर लगाने के बाद नानी को कलर लगाया और शगुन किया। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मतलब पहला कलर मम्मी को लगाया और इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे चारों लोगों ने आपस में कलर लगा लिया। फिर आसपास के जो भी लोग बैठे थे सब ने एक दूसरे को कलर लगाया और सभी को होली विश किया। इस तरीके से होलिका की पूजा हमारी हुई, कंप्लीट हुई। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुहूर्त देख के होलिका दहन भी हो गया, होलिका जली हमारे यहाँ। इस तरीके से जब होलिका जलना स्टार्ट हुई ना दोस्तों, तो इतना ज़्यादा हवा चल रहा था कि सारी जो जल रहा है वो पूरा हमारी तरफ ही आ रहा था। जिस तरफ हम खड़े थे पूरा उसी साइड उसका लौ आ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा धुआं फैल गया था और एक तरीके से ना बताऊँ, अच्छा भी लग रहा था देखने में। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे लोग एक साथ जमा होते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फेस्टिवल्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे होलिका दहन हुआ और हमने एंजॉय किया। और फिर जैसे ही होलिका दहन के बाद हम घर गए ना, तो दोस्तों बेटे ने लगा लिया था अबीर और इसे वो इतना चढ़ गया था ना अबीर कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहा था और बड़बड़ 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 कर रहा था। हमें पता चल गया कि इसे सच में वो चढ़ गई है होलिका की कलर। और इसे पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इसे हमने थोड़ा सा अबीर लगाया था शगुन के तौर पे, बट वो उसे चढ़ गया था। और अभी भी सेम चीज़ हुआ। ये बस कंटिन्यू खाए जा रहा था और होलिका का बड़बड़ बड़बड़ चालू ही था उसका। तो हमने बोला थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप उतर जाएगा। लेकिन बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया। दोस्तों, आपके घर में भी अगर कोई छोटा बच्चा है तो अगर आप अबीर लगा रहे हैं तो ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि
काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्हें कलर चढ़ जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, तब तक मैंने सुबह की तैयारी भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कर ली। यहाँ पे मैंने फ़ालूदा लाया था डीमार्ट से, फ़ालूदा का पैकेट। तो दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और जैसे ही दूध बॉईल होना स्टार्ट हुआ, मैंने फ़ालूदा का जो पैकेट लाया था वो इसमें डाल दिया और फिर मिक्स किया। दूध ज़्यादा हो गया था फ़ालूदा डालने के बाद, वो काफ़ी बाहर आ रहा था, तो फिर मैंने टोप चेंज किया। जो बर्तन होता है उसे मैंने चेंज करके फिर बड़े बर्तन में उसे शिफ्ट किया। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, फ़ालूदा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना कि पूछिए मत। तो इसे चेंज करने के बाद इसे थोड़े टाइम पे चलाते रहना है, रह रह के यहाँ पे मैंने टोप चेंज कर दिया है बर्तन। फिर इसे थोड़े टाइम पे ना चलाते रहिए। इसका जब थोड़ा थिक होने लगे ना ये, तो आप इसे बंद कर दीजिए और फिर इसे थोड़े टाइम के लिए फ्रिज में रख दीजिए और फिर इसे ठंडा होने के बाद आइसक्रीम के साथ में सर्व कीजिए। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है ये होममेड फ़ालूदा, काफ़ी टेस्टी लगता है और इजी है। शॉर्टकट तरीके से अगर फेस्टिवल्स वगैरह पे हमें बनाना है तो ये शॉर्टकट तरीके से एक अच्छा सा रेसिपी तैयार हो जाता है। तो ये मैंने मॉर्निंग के लिए नाइट में ही प्रिपरेशन कर लिया था कि मॉर्निंग में भाग दौड़ ज़्यादा होती है कलर वलर खेलने की, तो आधा प्रिपरेशन मैंने नाइट में ही कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने गुलगुला बनाने के लिए आटे फेंट लिए थे। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, आटा डाला है गेहूं का और थोड़ा सा सोडा डाला है और शक्कर डाला है। इतनी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया। फिर थोड़ा करके जो नाइट में बनने जैसा था वो मैंने नाइट में ही बना लिया। फिर जब तक वो पक रहा था यहाँ आए वापस से, तो यहाँ पे इसकी मस्ती कंटिन्यू चल रही थी। तो वो हम लोग इंजॉय कर रहे थे कि अच्छा लग रहा था जिस तरीके से वो मस्ती कर रहा था ना, मज़ा आ रहा था उसे देखने में। तो इस तरीके से हमने होलिका की नाइट स्पेंड की। तो बहुत दिनों बाद दोस्तों ऐसा हुआ ना कि पूरी फैमिली घर बैठ के एंजॉय कर रही है। हस्बैंड को ज़्यादातर टाइम मिलता ही नहीं है और बच्चे भी स्टडी के चक्कर में इतने बिज़ी रहते हैं कि फटाक से आते हैं, खाते पीते हैं, होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं। तो फैमिली को एक साथ बैठ के बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोगों ने एक साथ टाइम बिताया, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे और रात के बज रहे थे 12:30। बट ऐसा हमें लग ही नहीं रहा था कि रात के 12:30 बज रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना ही नहीं था। तो सोचा क्यों ना एंजॉय करते हैं, होली है एंजॉय करते हैं, सुबह आराम से उठना है। वैसे तो घाई लगी रहती, जल्दी जल्दी सुलाना, फिर मॉर्निंग 5 o'clock उठना, ये रूटीन रहता है। बट आज कैसा था ना कि किसी को घाई नहीं थी सोने की और बेटा तो बिल्कुल ही मूड में नहीं था सोने का। तो हम भी इंजॉय कर रहे थे साथ में। मैं और मम्मी पीछे से देख रहे थे इसे मस्ती करते हुए और ये देख भी रहा था कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बट इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसे कोई लेना देना नहीं था, ये अपनी ही दुनिया में मस्त था, मज़े कर रहा था। तो ये बिना भांग वाली होली चढ़ी थी। वैसे तो लोगों को भांग पीकर होली चढ़ जाती है, बट ये बिना भांग वाली बच्चों वाली होली थी जो चढ़ गई थी एकदम। इसे देख के इतना मज़ा आ रहा था ना हमें हंसी भी आ रही थी, कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। इसके बाद दोस्तों फिर हमने फटाफट से सब पैकअप किया और सोए। फिर सब पैकअप करने के बाद मॉर्निंग में हम लोगों ने फटाफट खाना वाना रेडी किया और फिर हम नीचे सोसाइटी में गए होली खेलने। सोसाइटी में नीचे रेन डांस का अरेंजमेंट था, डीजे अरेंज किया गया था और प्लस सबसे अच्छी बात, लोगों के लिए जलेबी और ठंडाई की भी अरेंजमेंट की गई थी। इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती ना होली के दिन। मतलब ठंडे वंडे बनाना नहीं है, मस्त नीचे जाओ, एंजॉय करो, खेलो और खाते पीते रहो, खाते पीते होली खेलो। ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था सोसाइटी में। तो हम सभी लोग नीचे गए और वहाँ पे डांस वगैरह सब एंजॉय किया। यहाँ पे जेंट्स लोगों का ग्रुप था, जो भोजपुरी सॉन्ग बज रहा था उस पे ये लोग एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद ऐसे सभी जेंट्स आपस में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे दो ऐसे डिवाइड किया गया था। इस साइड डीजे जहाँ बज रहा था, इस साइड में जेंट्स के लिए अरेंजमेंट था और मंदिर के उस साइड वहाँ जो रेन डांस लगा हुआ है वहाँ पे लेडीज़ लोगों के लिए अरेंजमेंट था। तो इस तरीके से हम सभी ने सोसाइटी में होली खेला, अरेंज किया, होली सेलिब्रेट किया हमने। और सब सारे टेंशन भूल के सब अपनी ही दुनिया में मस्त होके एंजॉय कर रहे थे। ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक अच्छी चीज़ थी दोस्तों, हम यहाँ पे टेंशन फ्री इसलिए होके खेल रहे थे क्योंकि कोई बाहर का यहाँ पे अलाउड नहीं था। जो भी था सोसाइटी के अंदर ही लोग थे, सोसाइटी के लोग थे और गेट बंद था। तो बच्चों का भी कोई टेंशन नहीं था कि बच्चे कहीं बाहर ना चले जाएं या फिर क्या हम खेलने में बिज़ी हो जाए तो बच्चों को कौन देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब
यहाँ के सोसाइटी के ही लोग थे, तो लोग अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ये काफ़ी कम देखने को मिलता है मुझे। यहाँ पे रेड टी-शर्ट में हस्बैंड तो इतने खुल के एंजॉय किया ना इन्होंने, मुझे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनको जल्दी टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जब मैंने उनको डांस करते देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो काफ़ी टाइम बाद सारा टेंशन भूल के एटलीस्ट वो एंजॉय कर रहे हैं। वरना ना हम लेडीज़ लोग तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ वगैरह में चले जाते हैं, बट जेंट्स को टाइम ही नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस काम ये सारी चीज़ों में वो बिज़ी रहते हैं। हम लेडीज़ भी बिज़ी रहते हैं, बट हम कभी ना कभी टाइम निकाल लेते हैं, बट उनको ये टाइम नहीं मिलता है। तो ये होली का ही एक फेस्टिवल ऐसा मिलता है जो खुल के एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लोग आपस में मिल रहे हैं और बॉन्डिंग भी बढ़ती है इस तरीके से आपस में मिलने पे लोगों को। तो एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो गया, एक दूसरे को पहचानना हो जाता है। और प्लस सबसे अच्छी बात ये होती है ना दोस्तों कि जब तक फेस्टिवल हम साथ में ना मनाएं ना, तो वो फेस्टिवल वाली फीलिंग ही नहीं आती है। अकेले रहो, होली करो, या फिर जाके एक दूसरे को बस कलर लगा दिया है, हैप्पी होली, वो फॉर्मेलिटी वाली होली फील होती है ना। तो ये इस तरीके से जो होली एंजॉय किया ना, ऐसा कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम कोई पूछता है ना हमें कि होली पे रिसॉर्ट जाएंगे क्या, तो पहला शब्द हमारे मुँह से ना ही निकलता है, क्योंकि रिसॉर्ट वाली फीलिंग तो हमें यहीं मिल जाती है सोसाइटी में ही। तो हमें कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है होली पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने होली सेलिब्रेट किया और ये था हमारा होली व्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बाय, हैप्पी होली एंड टेक केयर।